दोस्तों, इतिहास में हमें बहुत सी कहानियां सुनने और पढ़ने को मिली है, लेकिन बहुत सी कहानियां ऐसी भी हैं जो हमें पढ़ने को तो दूर इनका नाम तक सुनने को नहीं मिला। ये कहानी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी जोगेंद्रनाथ मंडल नामक एक व्यक्ति पर आधारित है। जोगेंद्रनाथ मंडल का जन्म 1904 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने थे। जोगेंद्रनाथ मंडल दलित हिंदू जाति से आते थे। जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियों के नेता के रूप में किया था। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन, तब मंडल ने पाकिस्तान का समर्थन किया। मंडल ने सोचा कि दलितों का भविष्य नेहरू या गांधी के साथ में नहीं है, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना के साथ रहकर है। मंडल के नजरिए में दलितों और मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक दृष्टि एक जैसी थी। 1947 में विभाजन से पहले जोगेंद्रनाथ मंडल असम के सिलहट जिले में प्रचार करने गए। सिलहट में दलितों की आबादी बहुत ज्यादा थी, जो किसी एक पक्ष को पूर्ण बहुमत से सत्ता में सकती थी। सिलहट जिले के दलितों ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला लिया और मंडल के साथ पाकिस्तान में ही रहने का फैसला लिया, और जिन्ना के कैबिनेट में जोगेंद्रनाथ मंडल को कानून मंत्री बनाया गया। लेकिन 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु के बाद मंडल ने सोचा कि सारे दलित और मुस्लिम भाई आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और जोगेंद्रनाथ मंडल को पाकिस्तान के कानून मंत्री पद से इस्तीफा देकर भागना पड़ा और वे वापस भारत में रहने लगे। उन्हें फिर से भारत की नागरिकता मिल गई, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल के पाकिस्तान छोड़ते ही उनकी जाति के लोगों पर अत्याचार बढ़ते चले गए। इसी तरह वहां से सारे दलितों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। उसी समय पाकिस्तान में बहुत से दलितों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया। कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दलित बच्चियों और औरतों के साथ बलात्कार भी किया गया, और जो दलित अपनी जान बचाकर वहां से वापस आ पाए थे, उन्हें छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों में नागरिकता दी गई। और उसी समय कई दलितों ने जोगेंद्रनाथ मंडल को गद्दार और स्वार्थी नेता बताया और मंडल को लाखों दलितों का हत्यारा बताया गया। उसी समय से जोगेंद्रनाथ मंडल को पश्चिम बंगाल में अपना जीवन झुग्गी झोपड़िया में गुजरना पड़ा, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, मुसलमानों से भाईचारा सबसे बड़ी गलती है। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी आपको गूगल पर भी पढ़ने को मिल जाएगी।